हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे आपका एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट। क्या नाम है बेटा इसका? यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट। अब बेटा इनपुट आउटपुट की बात करूँ तो ये टॉपिक ऐसा है जो कि मेंस के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर क्लरिकल प्री की बात करूँ तो क्लर्क के प्री के एग्जाम में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज तक ये, ठीक है। क्लर्क के प्री के एग्जाम में इतना ज़्यादा बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया इनपुट आउटपुट में से, लेकिन मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर पीओ की बात करूं तो बेटा पीओ में इसका पीओ में इसके प्री में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक की बात करूं, ये टॉपिक कैसा है आपका 5 मार्क्स का टॉपिक है, क्योंकि बेटा इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो बंच की फॉर्म में ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 मार्क्स का आपका टॉपिक है, इसकी वेटेज है 5 मार्क्स की, ठीक है बेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी इनपुट आउटपुट, तो ये एक तरह की मशीनरी लैंग्वेज है, मशीन इनपुट आउटपुट इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस जो रहते हैं बेटा वो बेस रहते हैं ऑन नंबर एंड अल्फाबेट। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। नंबर्स पे बेस होंगे या बेस होंगे आपके अल्फाबेट पे, ठीक है। अल्फाबेट के साथ साथ ये वर्ड पे बेस हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये बेस होंगे किस पे? आपका सेम नंबर और अल्फाबेट पे। किसके होंगे बेटा? आपके नंबर एंड अल्फाबेट पे। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन इनपुट आउटपुट पे इन चीज़ों पे आने के चांसेस है, ठीक है बेटा। हमने इससे पहले रीजनिंग के जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपके कुछ अपलोड हो चुके हैं, और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे ही आपका फोकस करेंगे। अगर बात करूं बेटा आपका इनपुट आउटपुट की, 5 मार्क्स का टॉपिक आपको बता चुका हूं। जो आपको जो पुरानी अगर वीडियोस, अगर आप जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वो हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं हमारे चैनल को सर्च करके जेके एग्जाम क्रैकर। और प्लेलिस्ट हमने एक प्रॉपर अरेंज की हुई है, ठीक है। सभी जो वीडियोस हैं वो एक प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार फर्स्ट वीडियो प्ले करोगे, देन आप सारी वीडियोस को देखोगे, तो आपके एग्जाम में नियर अबाउट 20+ जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे, जो आपके मिसलेनियस पार्ट के आते हैं अदर देन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर बात करूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं सपोज करो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पिक करता हूं, ठीक है। कोई इनपुट डाटा मैंने यहां से लिया बेटा आपका, ठीक है। यहां पे कोई इनपुट गिवन होगा, जैसे मैं इनपुट यहां ले रहा हूं आपका 31, 21, ठीक है। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। 31, 21, 19, 6, 13, 11, 2 और 10, ये आपके बेटा यहाँ पे नंबर गिवन है, ये आपका इनपुट है। और बोला गया है कि इसको अरेंज करो इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे करो? यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब बोल सकते हैं यहाँ पे इसको बढ़ते हुए नंबर की फॉर्म में अरेंज करो। मतलब सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, देन बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लास्ट में क्या आएगा आपका बेटा? सबसे बड़ा नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्या? कि एक स्टेप में एक ही नंबर को आप चेंज करोगे, एक स्टेप में आप एक ही नंबर को अरेंज करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे इनको अरेंजमेंट की बात करूं तो देखो बेटा हम यहाँ स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। ये इनपुट डाटा गिवन है, अब आउटपुट के लिए मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप कुछ इंक्लूड होंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे आउटपुट के लिए कुछ नंबर ऑफ स्टेप इंक्लूड होंगे। मैं अगर फर्स्ट स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप मेरा बेटा यहाँ पे क्या रहने वाला है? मैं सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पे लेके आऊंगा 2, सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पे आया। जब सबसे छोटा नंबर यहाँ पे अरेंज हो गया, बाकी नंबर आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 31, 21, 19, 6, 13, 11 और 10। बाकी जो आपके 6 नंबर थे वो वैसे ही रहे, लेकिन सिर्फ आपने यहाँ पे एक ही नंबर को चेंज किया है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 में बेटा क्या रहने वाला आपका? 2 तो आपका अरेंज हो गया है। अब 2 के बाद यहाँ पे उससे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे बेटा 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 6। क्या आएगा बेटा आपका? 6। बाकी नंबर 31, 21, 19, 13, 11 और 10, ये इस फॉर्म में यहाँ अरेंज रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर बात करूँ थर्ड स्टेप में 2, 6 आपका आ गया। 6 के बाद यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है? 11। तो क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे? 11 अरेंज हो गया बेटा। एक स्टेप में अभी तक मैंने एक ही नंबर को अरेंज करने के लिए बोला हुआ है। आगे क्वेश्चन में आप नंबर्स को, 2 नंबर को एक साथ अरेंज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी एक ही नंबर लेके चला हूँ, ठीक है। ये वो आपका थर्ड। बेटा फोर्थ स्टेप की बात करूँ 2, 6,
11 के बाद क्या आएगा बेटा आपका यहाँ से 13, क्या आएगा यहाँ से बेटा आपका 13, सॉरी यहाँ पे आपका 10 आएगा बेटा, पहले यहाँ पे क्या आएगा आपका 10, 13 के बाद यहाँ आएगा आपका 11, ठीक है, 10 नंबर भी है आपका यहाँ गिवन, 13 यहाँ आएगा बेटा आपका 10, देन यहाँ पे क्या मूव करेगा आपका 11, 31, 21, 19 और 13। बेटा ध्यान से समझना यहाँ चीज़ को, नेक्स्ट क्लासेस में जब आपके 2-3 क्वेश्चन कर लोगे देन मैं ये चीज़ें आपको समझाऊंगा नहीं, आपको सिंपली जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको देख के यहाँ से पिक करना पड़ेगा कि आपका अरेंजमेंट कैसा गिवन है। देखो बेटा 5th यहाँ है 2, 6, 10, 11, ठीक है, यहाँ पे 11 अरेंज हुआ, यहाँ पे कौन सा अरेंज होगा आपका 13। आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टेप वाइज यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है आपका, एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट हो रहा है, जब बोल सकता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट बेटा कैसे लाई कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जब बोल सकता हूँ यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, वो बेटा जैसा क्वेश्चन गिवन होगा उस फॉर्म में आपका यहाँ पे अरेंजमेंट आएगा। इसे बोलते हैं यहाँ पे स्टेयरकेस, क्या बोल सकते हैं बेटा आपका यहाँ पे स्टेयरकेस, एक सीढ़ी बन के आ रही है आपकी यहाँ पे, तो यहाँ बोलते हैं इसको स्टेयरकेस अरेंजमेंट। देखो 13 यहाँ हुआ, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा आपका 31, 21 और 19, ये आपके 5 स्टेप हुए। 6 स्टेप बेटा यहाँ क्या आएगा आपका, देखो 2, 6, 10, 11, 13, 13 के बाद क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे 19, 31 और 21। देन बात करूँगा यहाँ पे आपका 7 स्टेप क्या रहा बेटा, आप बोलोगे 2, 6, 10, 11, 13, 19, 21 और 31, यहाँ पे 21 भी अरेंज हो गया और आपका 31 भी अरेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 7th स्टेप है, 7th स्टेप क्या है यहाँ पे, लास्ट स्टेप है, क्या बेटा आपका यहाँ पे लास्ट स्टेप ऑफ दिस अरेंजमेंट, क्या आपका बेटा यहाँ पे लास्ट स्टेप ऑफ दिस अरेंजमेंट। ये एक्चुअल में ना जो कोडिंग यूज होती है, जो मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं हम, यहाँ पे क्या होता है कि एक एक नंबर एक एक बार आपका अरेंज होता है, देन नंबर ऑफ स्टेप में आपका आउटपुट आता है, हमें ये एक ही बार में आउटपुट डिस्प्ले होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी स्टेप को फॉलो होते हैं यहाँ पे नैनो सेकंड का टाइम लगता है, वो लेस देन सेकंड होता है आपका, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। क्या बोलते हैं? मशीन इनपुट आउटपुट। ये चीज़ आपको यहाँ पे बेटा समझ आ रही है? अब देखो जैसे ये नंबर आपके अरेंज हुए, जैसे आपके ये नंबर अरेंज हुए, अब यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन इनपुट ऐसा है आउटपुट ऐसा है, ठीक है। आपको बताया नहीं होगा, यहाँ पे बोला होगा कि इस अरेंजमेंट को देख के जो फॉलोइंग गिवन 5 क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, इनपुट गिवन होगा और आपका आउटपुट यहाँ पे इस फॉर्म में होगा, ये आपका यहाँ गिवन है बेटा। अब यहाँ क्या बोल सकते हैं आपको कि कोई दूसरा पैटर्न, कोई दूसरा आपको इनपुट दिया होगा, बोलेंगे इसको अरेंज करो और बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, कितने स्टेप में आंसर आ रहा है, इसका पेनल्टी मेड स्टेप कौन सा है, वो कौन सा स्टेप होता है आपका यहाँ पे सेकेंड लास्ट। क्या बेटा आपका यहाँ पे सेकेंड लास्ट पेनल्टी मेड स्टेप, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे सेकेंड लास्ट स्टेप। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको? सेकेंड लास्ट स्टेप, पेनल्टी मेड स्टेप, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं इनपुट पे बेस, इनपुट होगा आउटपुट आपको गिवन होगा, ये एक पूरा पैटर्न आपको बेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देन आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला होगा कि इसका अरेंजमेंट यहाँ बना के बताओ। एक तो बेटा आपका यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। सेकंड अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन की कि ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट, अगर राइट टू लेफ्ट की बात करता, किसकी बात करता बेटा मैं आपके यहाँ पे राइट टू लेफ्ट की, तो राइट साइड पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ता आपका सबसे छोटा नंबर, ठीक है बेटा। अगर मैं राइट टू लेफ्ट की बात करता तो मुझे राइट साइड पे बेटा सबसे छोटा नंबर पहले लिखना पड़ता, देन मैं आपका आगे आगे मूव करते रहता। देखो बेटा यहाँ कैसा आएगा आपका, ठीक है। देखो बेटा अगर मैं राइट टू लेफ्ट की बात करता हूँ, ठीक है, अब मैं बोलूँगा राइट टू लेफ्ट मतलब राइट साइड में सबसे छोटा नंबर हो, देन यहाँ से बड़ा बड़ा नंबर आपका आते जाए। तो कैसे बेटा अरेंज होगा? देखो इनपुट है यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1, क्या बेटा आपका यहाँ पे स्टेप नंबर 1, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 2, क्या लिखा बेटा आपका यहाँ पे 2। जब हमने यहाँ 2 लिखा और बाकी नंबर वैसे ही अरेंज कैसे रहेंगे, 3 1 2 1 19 6 13 11 और 10, बस आपका 2 यहाँ पे अरेंज हो गया, 2 यहाँ पे अरेंज हो गया। देन सेकंड स्टेप की बात करूँ बेटा, सेकंड स्टेप का यहाँ पे 31 यहाँ आएगा, 21 यहाँ आएगा, 19 यहाँ आएगा, 6 कहाँ जाएगा आपका बेटा यहाँ जाएगा, और 2 वहाँ वैसा ही रहेगा, 10 11 और 13 ये बनेगा बेटा आपका यहाँ से, है ना। अगर मैं बात करूँ स्टेप थर्ड की, किसकी बात करूँ बेटा आपका यहाँ पे स्टेप थर्ड की, देखो यहाँ पे
ये सारा अरेंजमेंट आपका यहाँ पे ही मेरे पास प्रॉपरली अरेंज हो गया है, ठीक है। अब कोई भी नंबर यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबसे छोटा नंबर ये है, देन आपका ये है, देन ये है, देन ये है, देन ये और ये। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका स्टेप 2 में ही सॉल्व हो गया। क्या बेटा आपका यहाँ पे स्टेप 2 में ही क्या हो गया, आपका यहाँ पे सॉल्व होकर इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके के बेटा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट पे, बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट पे। ये बात बेटा आपको यहाँ क्लियर होगी। अब देखो ये तो बात हुई किसकी, नंबर की। किसकी बात है बेटा आपके यहाँ पे, नंबर की। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्फाबेट की। देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके, अल्फाबेट की, और मैं एक इनपुट लेता हूँ कोई आपका डाटा। सपोज करो बेटा यहाँ पे इनपुट क्या है आपका, मैं बोल रहा हूँ BCAGN M और K। ये क्या है बेटा आपका यहाँ पे इनपुट है। अब बात कर रहे हैं किसकी, आपके अल्फाबेट की। और आउटपुट यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप में बेटा आपका यहाँ आउटपुट क्या आने वाला है। अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात करो तो देखो सबसे पहले आपका कौन सा अल्फाबेट आएगा, A। हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, A देन B फिर C फिर G फिर N फिर M फिर क्या आएगा बेटा यहाँ से आपका K। क्या आएगा बेटा यहाँ से आपका K, एक ही आया। सेकेंड अगर स्टेप की बात करूं तो A B और C तो आपका यहीं पर अरेंज हो गया। उसके बाद क्या था बेटा आपका यहाँ से G। अब कौन मूव करेगा यहाँ पे K, तो A B C G और K ऐसे आया, N और M बेटा इसी फॉर्म में आपका यहाँ पे रह गया। इसमें भी बेटा यूज हो रहा है आपका अल्फाबेटिक सीरीज ना। आपको ध्यान है कि आपको कौन कौन सा अल्फाबेट कौन कौन सी पोजीशन पे आता है ना। यहाँ पे कौन आएगा K, यहाँ पे कौन हुआ M और देन कौन आएगा आपका N। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये इसी स्टेप में आपका प्रॉपर्ली अरेंज हो गया। जो जो नंबर आपके एक ही स्टेप में अरेंज होते जा रहे हैं उसको सर्कल बनाते रहोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा फर्स्ट टाइम समझने के लिए। बाद में तो आप अपनी मर्जी से जैसे कर सकते हो। आपको क्वेश्चन देखना है कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन गिवन क्या है और आपको उसका आंसर निकालना है। ये बात बेटा आपको यहाँ समझ आ रही है। अब देखो ये तो रहा आपका बेस ऑन अल्फाबेट, पहले हमने पढ़ा बेस ऑन नंबर। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे बेस ऑन अल्फाबेट एंड नंबर, दोनों की कंबाइंड यहाँ पे फॉर्म में बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करता हूँ आपका। यहाँ क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट 57। क्या क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट इनपुट, ठीक है। यहाँ पे है नेक्स्ट 57। उसके बाद है प्रॉब्लम 82, प्रॉब्लम 82, ठीक है। 14 ट्रेंड, 14 ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद है 02 परचेज ग्रोथ, 02 परचेज ग्रोथ और 41 ये आपको गिवन है यहाँ पे। अब बेटा यहाँ बोला गया है ये क्वेश्चन आपका 7 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप और यहाँ पे क्या बेटा आपका 7th स्टेप। देखो ये समझने वाली बात है आपकी यहाँ पे ना। और 7th स्टेप आपको यहाँ पे गिवन है और बोला है बाकी सभी स्टेप बना के बताओ। ये गिवन है आपका ग्रोथ 02 नेक्स्ट 14, ठीक है। प्रॉब्लम 41, ठीक है। देन आपका यहाँ पे क्या है परचेज 57, परचेज 57, ट्रेंड और यहाँ पे 82 गिवन है। ये आपको बेटा गिवन है इन्फॉर्मेशन। अब हमने यहाँ पे बीच में कैसे कैसे स्टेप है, हर स्टेप में क्या क्या चेंज हो रहा है, हमने ये बना के देखना है। देखो बेटा आपको सबसे पहले जब क्वेश्चन को रिलेट करना ना तो एक फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को आपस में रिलेट करना है। फर्स्ट लाइन में तो नंबर और अल्फाबेट सभी आपके एक पजल फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन अगर लास्ट स्टेप में देखो तो आपको अल्फाबेट छोड़ के पहले जब आप नंबर देखते हो तो आपको नंबर में दिखाई दे रहा है। नंबर कैसे बेटा आपके यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे आपके यहाँ बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और कितने नंबर है यहाँ पे 5। कितने नंबर बेटा आपके यहाँ पे 5। अगर इनकी बात करो 7, 14, PQ 16, R और U। R वाला पहले आएगा आपका, प्लस क्या PQR 18 और U क्या आपका बेटा यहाँ पे 21। तो आपका 16 और 16 सेम है तो ये 18 R की पोजीशन है और U किसकी पोजीशन है 21। U की पोजीशन क्या है 21। अगर बेटा इसकी बात करूँ T क्या 20,
और R आपका देखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब देखो आपको एक चीज समझ आ रही है यहाँ पे क्या है, नंबर क्या है, इंक्रीजिंग फॉर्म में गिवन है, और साथ में जो आपके यहाँ पे अल्फाबेट है वो भी कैसे गिवन है, आपकी इंक्रीजिंग फॉर्म में गिवन है। ये दोनों चीज आपको समझ आ रही है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ स्टेप आपके 7 है तो आपको यहाँ हर एक वर्ड को और हर एक अल्फाबेट को एक एक बार में यहाँ पे लेके चलना है। देखो अगर आप दोनों को एक साथ मूव करते हैं तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे कम स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, बोर्ड में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो पूरा यहाँ पे हर एक स्टेप गिवन होंगे, आपको इसी स्टेप को फॉलो करते कोई दूसरा वाला एक इनपुट को आउटपुट में बनाना पड़ेगा। लेकिन ये एक समझने के लिए आपके बेटर तरीका है मेरे को लगता है, और ये बेटर ही तरीका है आपके लिए। अब देखो बेटा, अगर आप यहां देखो कि आपने अरेंजमेंट करना है, सबसे पहले आप नंबर पिक करोगे यहां पे ग्रोथ। क्या किया बेटा आपने, यहां पे ग्रोथ पिक किया है ना। ग्रोथ के बाद बाकी सब आपने वैसे ही रखे, ग्रोथ आपने चेंज किया। देन आपका नेक्स्ट का N 57, प्रॉब्लम 82, 14, ट्रेंड 02, PU और 41, ये आपका अरेंज हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, नेक्स्ट स्टेप है ग्रोथ के बाद आपको लेके आना यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, क्योंकि कैसे गिवन है आपका पैटर्न, एक अल्फाबेट या एक वर्ड देन एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर, और दोनों कैसे हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में। अब यहाँ पे लेके आना आपने 02 को, तो क्या करोगे बेटा, ग्रोथ 02, नेक्स्ट 57, प्रॉब्लम 82, ये आपका अरेंज हुआ है। 82 के बाद क्या बेटा आपका यहाँ पे 14, T, परचेज और 41, ये हुआ। अब जब आपका एक वर्ड एक नंबर अरेंज हो गया, देन फिर से क्या आएगा आपका बेटा यहाँ पे वर्ड, लेकिन आपका वर्ड पहले का ही यहाँ पे अरेंज है, आपका वर्ड पहले का ही अरेंज है, तो इसको हमने चेंज नहीं करना, एन आपका ऐसा ही आएगा। अब किसकी बारी है बेटा यहाँ पे नंबर की, तो 14 को यहाँ चेंज करना है, 14, 57, प्रॉब्लम 82, 14 आपका हो गया, T, परचेज और 41, ठीक है। ये हुआ, आपने किसको बेटा यहाँ अरेंज किया, आपने बोला 14 को अरेंज किया। अब 14 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे फिर से कोई वर्ड आना चाहिए, एंड 14 के बाद अगर वर्ड की बात करूँ तो कौन सा वर्ड आपका पहले आएगा बेटा, आप बोलोगे PR, क्या आएगा आपका पहले यहाँ पे PR, तो PR आप अरेंज करोगे, PR यहाँ आएगा बेटा, बनेगा 57, 82, T, PU और 41, ये हुआ बेटा आपका यहाँ पे। अब देन मैं अगर बात करूँ यहाँ पे किसकी, नंबर की, तो आप G02, N 14, PR, क्या आपका बेटा यहाँ पे PR। अब यहाँ क्या आएगा बेटा 41 नंबर आएगा, 41 के बाद यहाँ बनेगा 57, 82, T और PU, क्या बनेगा T और PU, ये बना बेटा आपका यहाँ पे। अब अगर बेटा मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप देखूँ तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, पहले अगर आप बात करो यहाँ आएगा G02, N 14, PR 41। अब यहाँ पे आएगा आपका PU, क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे PU, फिर आएगा 57, 82 और T। यहाँ पे क्या क्या अरेंज हुआ, यहाँ पे आपका एक अरेंज हुआ 41 तो ऊपर अरेंज हुआ था, यहाँ पे अरेंज हुआ PU और 57, क्या अरेंज हुआ PU और 57। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, T आगे आएगा, T आपका अरेंज हुआ और 82 कहाँ चले गया बेटा आपका लास्ट में। तो ये पैटर्न एग्जाम में आपको इनपुट आउटपुट में आएंगे और इन पैटर्न के थ्रू आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स।